7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मैंने आपको डिस्कस किया था 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। उनमें से हम पहला वाला कर चुके हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास कौन सा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की बात करूं तो ये फॉर्म्स में हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं रैशनलाइजेशन की, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको वहां पर ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, बट बिफोर मूविंग टू द एग्जांपल्स मैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में लिमिट्स जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनकी बात करूंगा। ठीक है, x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1, है ना। लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1। ओके, और इसी तरह से मैं अगर इनवर्स की बात करूं तब भी वो सेम ही रहता है। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स x upon x that is also equals to 1. Limit x approaches 0 tan inverse x upon x that is also equal to 1. ठीक है, लिमिट x approaches a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, है ना, that is equal to n a पावर n माइनस 1। ठीक है, तो कुछ और भी है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक्सपोनेंशियल को लेके और लॉगरिदमिक को लेके भी आएंगे। ठीक है, पर वो मैं अभी डिस्कस यहाँ पर नहीं करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट एग्जांपल। देखो यहाँ पर आप अगर x की वैल्यू लिमिट जो x की वैल्यू है इन्फिनाइट अगर आप डालते हैं तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट वाली सिचुएशन बन जाती है। तो आपने क्या करना है, रेशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 5 से। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाता है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पर स्क्वायर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, न्यूमरेटर आपका कट पिट के जैसे 3x के 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -12 अपॉन आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, स्क्वायर रूट में। चलो ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं हम। तो जब मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट, ठीक है, -12 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, अच्छा अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे पास है ना, यहाँ पर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली रूट के अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया मैंने, है ना, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं अगर लिमिट डालता हूँ एक्स अप्रोचेस इनफिनिटी तो मेरे पास आंसर क्या आता है, दैट कम्स आउट टू बी 0। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल देखते हैं ये वाली कैसे करेंगे। तो वही इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट वाली फॉर्म आ रही है हमारे पास। ठीक है, अगेन वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट। तो रैशनलाइजेशन से क्या होगा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3
और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x-3। न्यूमरेटर क्या रह जाएगा मेरे पास 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भी यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि जब x के रूट के बाहर आएगा तो x ही रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो x है न्यूमरेटर से मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 प्लस 2 अपॉन एक्स। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, तो मेरे पास आ गया 1। इधर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये भी जीरो बन गया, तो मेरे पास आ गया आंसर, क्या आ गया, डेट इज 5 अपॉन 2। ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक बार जीरो प्लग इन करके देखो, tan जीरो जीरो होता है ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन जीरो, 1 माइनस 1 है ना, 0 अपॉन जीरो आपके पास आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पर तो अब हम कुछ और भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें करेंगे हम। पहले तो मैंने क्या किया, रैशनलाइजेशन की। इसके रूट वाला आता ना कभी भी, तो रैशनलाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, अब इससे मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, डेट इज एक्स अप्रोचेस जीरो। न्यूमिनेटर में बन गया मेरे पास 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 प्लस टेन एक्स, कुछ इस तरह से। और डिवीजन में मेरे पास आ गया, है ना, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स रूट में। ठीक है, प्लस के रूट ऑफ 1 माइनस टेन एक्स। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाते हैं कि ये तो चलो कैंसल आउट हो गया, ये बन गया मेरे पास 2 टेन एक्स। ठीक है ना, और 2 टेन एक्स को अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर रख देता हूँ, 2 टेन एक्स को अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ, सेम चीज मैं नीचे भी साइन x को x से डिवाइड करता हूँ, तो उसे नहीं, सॉरी, x से, है ना, तो इससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ा। और ये ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है वो तो एज इट इज ही रहेगी। और यहाँ पर क्या हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, तो ये tan x अपॉन एक्स तो 1 बन गया, sin x अपॉन एक्स भी 1 बन गया, है ना। तो क्या कहते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस tan जीरो, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan जीरो। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा डेट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डेट इज ऑल्सो 2, तो अल्टीमेटली आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लाइक लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, जीरो प्लग इन करोगे तो 0 अपॉन जीरो वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब एक्स स्क्वायर है नीचे, तो इसको भी मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि जो भी मेरे पास यहाँ पर एंगल आ रहा है सेम चीज नीचे आ जाए, तो एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2, है ना, होल स्क्वायर। और ये चीज तो 1 होती है, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज 1/2। ओके, कमिंग आउट टू दिस क्वेश्चन नाउ। तो यहाँ पर 1 प्लग इन करोगे, 1 माइनस 1 0, है ना, 10 पाई/2 क्या हो जाता है, डेट इज इन्फिनाइट। तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। सबसे पहले इसको, है ना, थोड़ा सा, चलो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसका वे चेंज कर देता हूँ। मेरे पास x अप्रोचेस 0 नहीं आ रहा है, x अप्रोचेस 1 आ रहा है ना, x अप्रोचेस 1 आ रहा है। तो इसको कैसे डील किया जाए, इसको कैसे डील किया जाए? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ना x की जगह लगा देता हूँ 1+h। ठीक है, 1+h। तो मेरे पास लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस 1 था, अब क्या पड़ेगा, 1+h अप्रोचेस 1 हो जाएगा, मतलब h अप्रोचेस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा h अप्रोचेस 0। ठीक है, 1 माइनस एक्स था, तो 1 माइनस, ठीक है, 1+h, डेट मीन्स 1 माइनस 1 माइनस h, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा डेट इज इक्वल टू -h। तो यहाँ पर मैंने -h लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास है 10, ठीक है, और यहाँ पर है पाई/2, x की जगह है मेरे पास 1+h। तो ये अगर आप देखो 10, ये कुछ बन जाता है पाई/2 प्लस पाई/2h, और 90 माइनस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। तो मेरे पास ये क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेस 0, ठीक है, -h, और यहां पर आ गया कॉट। ठीक है, अच्छा माइनस में है कॉट, तो ये पहले भी एक माइनस में था, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, कॉट पाई/2 h। इसको मैं फर्दर इसको अलग सेपरेट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 h, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 पाई/2 2h। अब जो मेरे पास 10 पाई/2 है ना, तो इसी के इस तरह से, है ना, डिनोमिनेटर में पाई/2 h, इसी के डिनोमिनेटर में ये, और इसी के डिनोमिनेटर में पाई/2 h है, इधर भी लिख दिया मैंने। और अगर मैंने इधर लिखा तो मुझे इधर भी लिखना पड़ेगा पाई/2 h। ठीक है, अब जब लिमिट लगेगी, है ना, h टेंस टू 0 हो या पाई/2 h टेंस टू 0 हो, एक ही बात है, मल्टीप्लाइंग पाई/2 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1। अच्छा ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/पाई/2, और यहाँ फिर मैं लिख सकता हूँ 2/पाई, दैट इज इट। ठीक है, कमिंग आउट टू दिस क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर भी x अप्रोचेस क्या है मेरे पास, x अप्रोचेस पाई/2 है। तो सबसे पहले इसी को सेट कर लेते हैं हम, पाई/2 को, है ना। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई x को आप रिप्लेस कर दीजिए, किसके साथ करूँगा, पाई/2 प्लस h के साथ। ठीक है, तुम एक तरह से समझ सकते हो कि पाई/2 जो भी यहाँ पर है, प्लस आगे लगा के h कर देते हैं, तो हम उसके साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो जहां जहां आ रहा है, तो ये यहाँ पर मतलब क्या है कि x अप्रोचेस पाई/2 था, अब क्या बन गया ये, डेट इज पाई/2 प्लस h अप्रोचेस पाई/2, पाई/2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या मेरे पास आ गया कि h अप्रोचेस 0 आ गया, है ना, ये कैंसिल आउट होता है। तो इसको मैं फर्दर कैसे सॉल्व करूंगा कि लिमिट
h अप्रोचेस 0 कॉट x की जगह आ जाएगा पाई बाई टू प्लस एच माइनस कॉस पाई बाई टू प्लस एच और डिवीजन में अब पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो अगर आप इधर से देखो तो x माइनस पाई बाई टू जो है डेट इज इक्वल टू एच, तो ये माइनस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्दर लिमिट एच अप्रोचेस जीरो कॉट 90 प्लस थीटा होता है माइनस टेन थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा होता है डेट इज माइनस साइन थीटा, पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया डेट इज एच स्क्वायर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरा यहाँ पर मिस टाइप हो गया, ये टू नहीं था, ये बेसिकली थ्री था। ठीक है, इसको मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर भी थ्री रह जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो माइनस साइन बरकरार रहेगा। ओके, अब इसको तो जैसे टेन एच है, टेन एच को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, टेन एच क्या होगा डेट इज साइन एच अपॉन कॉस एच, है ना, और प्लस साइन एच है, तो इन दोनों में से मैं अगर साइन एच कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस वन अपॉन कॉस प्लस वन। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन एच, तो ये आ गया डेट इज, अच्छा यहाँ पर माइनस साइन एच कर लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा वन माइनस कॉस एच अपॉन कॉस एच। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज साइन एच और वन माइनस कॉस एच क्या होता है डेट इज टू साइन स्क्वायर एच बाई टू और डिवीजन में यहाँ पर कॉस एच आ जाएगा, तो यही चीज मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ अभी। तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो माइनस टेन एच मल्टीप्लाइड बाय टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, और ये जो एच क्यूब है मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस एच और इधर लिख दिया मैंने एच स्क्वायर, ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, लिमिट लगाएंगे तो ये वन बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड बाई फोर और मल्टीप्लाइड बाई फोर कर देता हूँ। ठीक है, इतना वाला, इतना जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन साइन स्क्वायर एच अपॉन टू अपॉन एच स्क्वायर अपॉन फोर जो है, तो ये तो वन बन गया लिमिट लगने पर, तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा डेट इज इक्वल टू टू अपॉन फोर, डेट इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ओके, ओके, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू पूछी गई है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये जेई मेंस में आया हुआ है 2020 में। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ डेट इज जेई जे डबल ई मेंस कब आया था, 2020 में आया था। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, चलो मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, बट यहाँ पर ये वाल पहले ये चीज सॉल्व कर लेते हैं, कौन सी, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज। ओके, अब इसको कैसे सोचना कैसे है आपने, ये वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन टू है ना, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को x लेके मान चल रहा हूँ, इस वाले x नहीं लेंगे हम, x तो ऑलरेडी चल रहा है, ये p ले लो, ये इसको आप मान लो q, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, तो ये वन माइनस पी और ये अगर मैं यहाँ से माइनस क्यू अगर कॉमन लेता हूँ तो वन माइनस पी इस तरह से आ जाता है, तो वन माइनस पी कॉमन लिया तो मेरे पास ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में आ गया वन माइनस क्यू। बस यही चीज मुझे यहाँ करनी है। ठीक है,
तो ये मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस 0, ठीक है, और 1/x⁸ एंड यहाँ पर मेरे पास दो ब्रैकेट्स आएंगी, 1 माइनस p क्या है, डेट इज कॉस x²/2 एंड 1 माइनस q क्या है, डेट इज 1 माइनस कॉस x²/4, कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 2⁻⁻k। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, डेट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 2 साइन स्क्वायर, और थीटा क्या है यहाँ पे, डेट इज x²/2। ध्यान से देखिए, थीटा मेरे पास x²/2। तो अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लिखना है तो मतलब इसका हाफ करना है मुझे। तो क्लियरली मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डेट इज इक्वल टू x²/4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर, है ना, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x²/8, ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज, x टेंड्स टू 0 और इक्वल्स टू 2⁻⁻k। अब यहाँ पर 2⁴ 4 तो मैं बाहर रख लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 एंड x²/4 है, तो नीचे मुझे भी x²/4 बनाना पड़ेगा, और उसका भी स्क्वायर है, x²/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर मुझे 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ओके। और अभी देखते हैं इससे हम कितना बोरो करते हैं, x⁸ से, देखो ये, है ना। तो यहां पर मैंने साइन स्क्वायर x²/8 लिखा, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x²/8 तो आएगा ही आएगा, उसका होल स्क्वायर आएगा साथ में। अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 8 स्क्वायर से, ठीक है। अब देखो आपका पूरा x⁸ एडजस्ट हो गया यहाँ पे, कैसे, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर x⁴ बन रहा है और यहाँ पर भी x⁴ बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x⁸ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज और पता चल रही है आपको कि दिस एंटायर थिंग डेट बिकम्स 1, इधर से ये भी आपका 1 बन रहा है, ठीक है। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/8 स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो 4 यहां से कैंसिल आउट हो गया, 64 4s आर, डेट इज 256, है ना, डेट इज इक्वल टू 1/256। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2⁸, 1/2⁸, ठीक है, यहाँ फिर 2⁻⁻8 लिख दिया इसको। और ये किसके बराबर था हमारे पास, यहाँ पर इक्वल्स टू किसके था, डेट इज इक्वल टू 2⁻⁻k के। तो यहाँ से कंपेयर अगर करोगे तो हमें क्लियरली हमें पता चल रहा है 8 k की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज -8, ओके। तो यहाँ पर -8 नहीं आएगी, सॉरी, -k इज इक्वल टू, आ रहा है ना, हाँ यहाँ थोड़ी सी गलती कर गया, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू 8 ही आएगी, -8 नहीं आएगी, ओके। इस क्वेश्चन को देख के कईयों को मन कर रहा होगा कि पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा। चलो एक बार ये अप्रोच अगर मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया और इधर पाई कॉस स्क्वायर एक्स आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर 0 प्लग इन करता हूँ, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस 0 होता है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स, उसमें आप देखोगे 0/0 साइन एक्स अपॉन एक्स, सॉरी, साइन एक्स अपॉन एक्स, आप देखोगे यहाँ पर 0/0 वाली फॉर्म बनती होती है, ठीक है ना। तो अब जाके हम इसको 1 कहते हैं, ओके।
तो ऐसा कुछ यहाँ पर अगर आप देखो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो साइन पाई डिवाइडेड बाय पाई इंटू कॉस जीरो क्या होता है, डेट इज 1। तो ये तो 0.1 पाई की फॉर्म बन गई। इसको अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो करता हूँ, ये 1 के बराबर नहीं होगा। फिर हम, है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ये अप्रोच ना लेकर हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले तो मैं कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लेता हूँ। तो बिना लिमिट की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करता हूँ, साइन पाई, है ना, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लिया मैंने। तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन का, डेट इज साइन थीटा ओनली। ठीक है, ये वाली चीज हम यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं। तो मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डिवीजन में भी मैंने क्या किया, यही यही एज इट इज लिख दिया, पाई साइन स्क्वायर एक्स, और इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पाई साइन स्क्वायर एक्स, और डिवीजन में आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो मैंने पहले बात बोली थी, ठीक है, वो क्या बोली थी कि अगर अब मैं जीरो प्लग इन करता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर ध्यान दो, इस चीज के ऊपर अगर मैंने जीरो प्लग इन किया, तो आप देख रहे हो कि 0.0 वाली फॉर्म बन रही है। तो अब इस केस में मेरे पास इसकी जो लिमिट होगी, डेट विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ पर ये एक इधर से एक और 1 बन रहा है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी पाई। ओके, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चंस कभी कभी ट्रिकी ज्यादा होते हैं, मुश्किल कम होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस, और उसमें भी 1 माइनस कॉस। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स की अगर मैं बात करूं, उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो लेकिन ये भी 1 माइनस कॉस, है ना, यहां पर मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा समझे कुछ इस तरह से, 1 माइनस कॉस, इस चीज को मैं ले लेता हूं y, तो मेरे पास ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर y अपॉन 2। ठीक है, और y क्या था तुम्हारा, डेट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर, और यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो देखा जाए ये क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, डेट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो 2 साइन स्क्वायर, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, होल डिवाइड बाय एक्स पावर 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह से, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये साइन स्क्वायर है बाहर। ठीक है ना, चलो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर, अच्छा इस चीज को तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये अगर साइन एक्स होता तो नीचे एक्स होना था, पर अगर मैं स्केयर करता हूँ तो इधर भी मुझे स्केयर चाहिए होता है ना, कुछ इसी तरह से करना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक्स को समझ लीजिए आप, मतलब इसकी जगह मैंने लगा लिया y, है ना, तो नीचे भी y आएगा। अब y की जगह क्या है हमारे पास, डेट इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, y की जगह है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो
यहां पर मेरे पास साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर आएगा। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो दो दो स्क्वायर्स आ रहे हैं, है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो यहां पर मेरे पास ये क्या चीज बन जाएगी, डेट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 टू साइन स्क्वायर, और यहां पर आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर x/2। डिवीजन में मैंने साइन स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी लगाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे x की पावर 4 भी पड़ी थी, x की पावर 4। ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, इतना, ये वाला जो पोर्शन है ये तो 1 बन जाएगा आपके पास। ठीक है ना, बचा क्या, डेट इज लिमिट x अप्रोचेस 1 साइन स्क्वायर x/2, है ना। तो यहां पर भी मुझे, अब यहां पर कंफ्यूजन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। यहां पर 2 लिख देता हूँ। कंफ्यूजन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। कैसे, यहां पर अब मुझे लिखना क्या है, मैं x/2 लिखूं या, है ना, थोड़ा सा ये चीज का कंफ्यूजन रहता है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख देता हूं साइन की पावर 4 पर होल पावर 4 लिख देता हूं। तो मुझे नीचे भी अब x/2 होल पावर 4 चाहिए। तो ये अगर, इसका मतलब मैंने यहाँ पर 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन इतना जो है, डेट इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 2/2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज 1/8। ओके।